आसपास काफ़ी सारे ऐसे केसेस मिलते हैं जहाँ पर लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं जो हम लोग आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग आपसे जानना चाहेंगे दो सवालों के जवाब। पहला कि हार्ट प्रॉब्लम्स आजकल क्यों ज़्यादा हो रहे हैं और क्या इसका संबंध है एज से या और क्या क्या फैक्टर्स है जो इसको इफेक्ट करते हैं। और इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी का हार्ट का प्रॉब्लम इतना आगे बढ़ चुका है कि उनको ऑपरेशन की सुझाव डॉक्टर्स देते हैं, उसके लिए वो लोग क्या कर सकते हैं? क्या उनके पास कोई रास्ता है कि वो ऑपरेशन को अवॉइड कर सके, बाईपास या किसी तरह का ऑपरेशन को? इस समय हार्ट डिजीज विशेष रूप से आपके यानी हर उम्र के लोगों में तेजी से फैल रहा है। विशेष रूप से युवा वर्ग CAD यानी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज से ग्रस्त हो रहा है और उसके परिणाम स्वरूप 32 साल की उम्र में, 33 साल की उम्र में बच्चे हार्ट अटैक से मर भी रहे हैं और उसका दुष्प्रभाव भी भुगत रहे हैं। वैसे कई प्रकार के हार्ट डिजीज होता है, लेकिन मुख्य रूप से हम देखें कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज होता है, आर्टरी संबंधी हार्ट डिजीज होता है और कार्डियक फेल्योर से रिलेटेड। तो ये जो मुख्य रूप से जिससे जो है अचानक डेथ हो जाती है वह है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि आज हमारे नौजवानों का आहार विहार विचार व्यवहार संस्कार, ये जो हमारा फीडिंग लिविंग थिंकिंग कल्टीवेशन हैबिट जिसको हम कल्चर बोलते हैं, कल्टीवेशन से ही कल्चर का निर्माण हुआ है। और जैसा हमारी संस्कृति है, जैसा हमारा उसी प्रकार से व्यवहार बन जाता है और उस व्यवहार के कारण जो है बहुत सी यानी हम स्ट्रेस और स्ट्रेन से गुजरते हैं। नाना प्रकार के एंजाइटी है, स्ट्रेस है। तो ये देखते हैं कि भाई मुख्य कारण हम अपने आहार को चेंज करें, क्योंकि आहार से ही हमारे विचार का निर्माण होता है। एक बहुत सुंदर सूत्र है हमारे भारतीय वाग्मय में कि जो हम खाना खाते हैं उसके स्थूल भाग से मल का निर्माण होता है, सूक्ष्म भाग से मन का निर्माण होता है। और एक सूत्र भी है, यथा खाद्यते अन्नम तथा संपलते मना यथा पीवते वारी तथा निगत्ते वचा। यानी जैसा हम आहार लेते हैं, अन्न खाते हैं, वैसा हमारे मन का निर्माण होता है। तो इसलिए आहार के कारण हमारे खून की नलियों में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण है, कैल्शियम का जमाव है, रॉन्ग कैल्सिफिकेशन है और ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो इसलिए जो है हमें आहार को, क्योंकि आज हम आहार क्या खा रहे हैं, बच्चे क्या खा रहे हैं, नाना प्रकार के जो है फास्ट फूड है, जंक फूड है, स्नैक्स के नाम पर जो है आपके तली भुनी चीज़ें हैं, चटपटी चीज़ें हैं। तो इन सब का प्रयोग किया जा रहा है और वो हमारे लिए काफ़ी खतरनाक सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें जो हम लेते हैं फास्ट फूड में बर्गर है, पिज़्ज़ा है, हॉट डॉग्स है, नूडल्स हैं, हैमबर्गर है, नाना प्रकार के। और उसमें जो जिस फैट का निर्माण किया जाता है वो फैट कौन सा होता है? ट्रांस फैट होता है, आपके हाइड्रोजनेटेड फैट होता है, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाता है और कोलेस्ट्रॉल में भी खास करके LDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड्स, इन सब के जो है निर्माण से कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कॉर्नरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है? कॉर्नरी आर्टरी डिजीज कई भाग होते हैं, जिसमें मेन आर्टरीज है, आपके जो है लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरीज है, आपके राइट कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है, आर्टरी है। फिर उसके जो है अलग अलग ब्रांचेज हैं, ऑब्ट्यूज मार्जिनल है, सरकमफ्लेक्स है। तो ये
उसमें कहीं भी ये कोलेस्ट्रॉल जम करके उसका जमाव हो करके और आपके जो है उसे ब्लॉक कर देता है। सर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाता है और सर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं होने से फिर हमारे हृदय को भरपूर जो पोषण मिलना चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। ओके। परिणामतः लोग इसे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज से ग्रस्त होते हैं। और जहाँ भी हमारा स्ट्रेस बढ़ता है तो स्ट्रेस में हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके एक्टिवेशन से डॉक्टर साहब इशारा कर रहे हैं इस फूलों के इस गुच्छे को आपको दिखाने के लिए। एक छोटे से प्लांट पर, एक छोटे से पौधे पर गुलाब के इतने सारे फूल, पता नहीं आपने पिछली बार कब देखे हैं। देखते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल स्वतः कम हो जाता है, डाउन हो जाता है। डॉक्टर साहब जैसे आपने बोला कि आहार, व्यवहार, विचार, ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं हार्ट रिलेटेड डिजीज़ को कम करने के लिए, रोकने के लिए। तो इस तरह के फॉर एग्जांपल फूलों से भरे वातावरण में वॉकिंग करना है, चलना, उसका क्या असर होता है हमारे उसका हृदय असर पर? ये होता है कि जिस प्रकार से हमने कहा कि हमारे गलत सोच के कारण शरीर की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, न्यूरोकेमिकल्स चेंज हो जाते हैं, आपके एड्रेनलिन का लेवल बढ़ जाता है, एंजियोटेंसिन का लेवल बढ़ जाता है, प्रोस्टोग्लैंडिन का लेवल बढ़ जाता है, कई ऐसे। तो ये सब हमारे रक्त वाहिनियों को संकुचित कर देते हैं, रक्त का प्रवाह अच्छी तरह से नहीं होता है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जब हम ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य में वातावरण में रहते हैं तो हमारे न्यूरोकेमिकल बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। उस स्थिति में हमारे शरीर के अंदर जो है हमारे रक्त वाहिनियों के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटिक एंजाइम होता है, वो सक्रिय हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड की लेवल बढ़ता है, जिस अंदर किसी प्रकार की नाइट्रिक ऑक्साइड अंदर से रक्त वाहिनियों को चिकना, लचीला और सुंदर बनाता है। तो इस प्रकार से जो है आपके ये वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल हमारे दिमाग में बीटा एंडोर्फिन का लेवल बढ़ जाता है, आपके एंकेफेलिन, डाइनॉर्फिन, वेजोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ये जो आनंद के, उल्लास के, प्रेम के जो न्यूरोकेमिकल्स हैं, इस वातावरण के कारण, हमारे सोच के कारण, क्योंकि सोच हमारा बदलता है और सोच बदलता है तो फिर हमारी केमिस्ट्री बदलती है। और इस प्रकार से हृदय को प्रोटेक्ट करने में, हृदय को रक्षा करने में बड़ी सहायता मिलती है। तो इसलिए स्ट्रेस जो है बहुत बड़ा कारण होता है। स्ट्रेस को हमें, यानी स्ट्रेस लेवल को कम करने का हमें प्रयास करना चाहिए हमेशा। बिल्कुल। और स्ट्रेस मैनेजमेंट का तरीका हम सीख लें तो हृदय रोग का हम जो है काफ़ी कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। आहार को जो है बिल्कुल हमें नियंत्रित करना चाहिए। आहार में ऐसे आहार लेना चाहिए जो कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं दे, बल्कि हमारे जो हार्ट एंड ब्रेन प्रोटेक्टिव जो फैक्टर हैं, कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम HDL बोलते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तो उसका लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाए तो ये बहुत ही आवश्यक है। तो HDL बढ़ाने के लिए हृदय रोगियों को अपने खान पान में गुणात्मक परिवर्तन करना चाहिए। अलसी का पाउडर खाइए। आपके जो है रोज 20 से 40 ग्राम तक अलसी का पाउडर लिया जा सकता है। अलसी यानी फ्लैक्सीड या लिनसीड या तीसी भी से बोलते हैं, तीसी। हाँ, समान भाषा में तीसी बोलते हैं और इसको अलसी बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो है साथ ही साथ ये हमारे शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड के लेवल को बढ़ाता है। ओके। जो हृदय और ब्रेन को ताकत देता है। ओके। इसके लिए जितने भी साइट्रस फ्रूट हैं, साइट्रस फ्रूट का जो है प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि साइट्रस फ्रूट कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। ओके। कोलेस्ट्रॉल को साफ करता है। साइट्रस फ्रूट्स में जैसे आंवला, ऑरेंज, जैसे आंवला है, ऑरेंज है, नींबू है, ओके, चकोतरा है, आपके ग्रेप फ्रूट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ओके, जो इस प्रकार से जो है ना
हृदय की नलियों की सफाई करने में बहुत बड़ी उनकी भूमिका होती है। बिल्कुल। तो ये क्योंकि हम देखते हैं, हम आम आदमी को, साधकों को, स्वास्थ्य साधकों को हम बताते हैं एक विशेष कि भाई देखो, जब होटल में आप जाते हो, बिल्कुल खाना खाते हो, खाना खाने के बाद में बिल्कुल। बैरा जो है हाँ हाँ। क्या करता है कि एक ये लेता है, कटोरा लाता है, कटोरे में गर्म पानी होता है, नींबू बिल्कुल होता है, बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें हाथ डालते हो, सारे जो है फैट आपके हाथ में लगे हुए हैं वो सब के सब धुल जाते हैं, धुल जाते हैं। साबुन साफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, साबुन साफ करो तो और भी चिपक जाता है राइट। इंटरेक्शन के कारण। तो इसलिए जो है नींबू, खट्टे फल इसके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ओके, हार्ट इसलिए- डिजीज से प्रिवेंशन हाँ। के लिए। इतना ही नहीं, वो हार्ट के प्रिवेंशन तो करता है, हड्डियों को भी ताकतवर बनाता है। क्योंकि इसलिए हमारा सूत्र है कि ऐसे रोगियों को खाना खाने के आधे घंटे के बाद गुनगुने पानी में एक नींबू निचोड़ करके पीना चाहिए। आधे घंटे के बाद में। ओके। तो उससे कई लेवल पर लाभ मिलता है। कोलेस्ट्रॉल भी नियंत्रित होगा, साथ ही साथ जो भोजन में कैल्शियम गया है, आयरन गया है, उसकी एब्जॉर्प्शन क्षमता बढ़ जाती है। और कैल्शियम हमारे हार्ट के लिए बहुत उपयोगी होता है। लेकिन रॉन्ग कैल्शिफिकेशन होने से फिर वो जमा होकर हार्ट के लिए, हार्ट के नलियों के लिए, रक्त वाहिनियों के लिए खतरनाक बन जाता है। लेकिन ये विटामिन सी उसको जमने नहीं देता है। ओके। ये कोलेस्ट्रॉल को भी रिसाइकल करता है लीवर की सहायता से। तो इसलिए जो है इसका प्रयोग करते, आंवला बहुत अच्छा रहता है। ये आहार में लहसुन है, लहसुन बहुत ही गुणकारी है हार्ट के लिए। एक और बात जानिए आपके कि एक जो है ना ग्रेप फ्रूट होता है, जो नींबू के, बड़े नींबू के आकार का होता है, गगल जिसको हम बोलते हैं चकोतरा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके आकार का होता है, विदेशों में मिलता है। तो ये एचडीएल को बढ़ा देता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो बेस्ट कोलेस्ट्रॉल है। या तो उसका जो है प्रयोग करना चाहिए, उसका रस पीना चाहिए। गगल बोलते हैं, जो वहाँ छठ वगैरह में जो है वो पूजा वगैरह में जो उसको ये करते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसका प्रयोग करते हैं। तो उसका जो रस होता है वो हाई, क्योंकि उसमें नार्जेनिन एक तत्व पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है और एचडीएल को बढ़ाता है। जो रोगी हृदय रोग से ग्रस्त हैं या ब्लड प्रेशर से ग्रस्त हैं, यदि कैल्शियम चैनल जो है या आपके दवा ले रहे हों, तो उनके लिए जो है ना वो ठीक नहीं रहता है। डॉक्टर साहब एक और बात जानिए डॉक्टर साहब, ये कि जो हृदय रोग से ग्रसित हैं उनके लिए वॉकिंग, डेली का वॉकिंग या थोड़ा सा इस तरह का माइल्ड एक्सरसाइज, जॉगिंग, ये कितने मायने रखता है और कैसे करना चाहिए? बहुत उपयोगी है। कितने? और इसमें विशेष रूप से जो रिसर्च हुआ है हाँ कि खाना खाने के पहले आप 1-2 मील चल लेते हैं, खाना खाने के बाद 1-2 मील चलकदमी कर लेते हैं, बिल्कुल, तो हमारी रक्त वाहिनियों में फैट का जमाव कम से कम होता है। ओके ओके। सो डॉक्टर साहब हमने बात की अभी तक खान पान की, हमने बात की आचरण की, एक्सरसाइज की। इसके अलावा जो ऐसे रोगी हैं जिनका हार्ट का जो कंडीशन है वो थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, प्रॉब्लम हो चुका है कुछ ज़्यादा, और मान लीजिए डॉक्टर उनको ऑपरेशन की सलाह देते हैं, तो ऐसे रोगी जिनको डॉक्टर्स ने ऑपरेशन की सलाह दी है हार्ट के लिए, उनके लिए क्या एक्शंस और क्या प्रिकॉशंस ले सकते? जो अभी हमने बताई, जो Operation को? बातें बताई हमने, तो उससे रिवर्सिंग प्रोसेस भी तो शुरू हो जाता है। ओके। देखो, एक विश्व का महानतम डॉक्टर हुआ है, डॉक्टर डिन ऑर्निस, जूलियन व्हाइटकर, उन दोनों की एक बहुत बड़ी पुस्तक है। एक पुस्तक का नाम है डॉक्टर डिन ऑर्निस, रिवर्सिंग फॉर हार्ट डिजीज। ओके। और दूसरे का भी यही रिवर्सिंग हार्ट डिजीज। ओके। और उसमें उसने सारा यही जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, पूरा उसका विधिवत जो है उसमें वर्णन किया है। ओके। इसलिए जो है ये प्रयोग जो है करें, योगासन करें, प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन कौन से प्राणायाम हार्ट कंडीशन के लिए प्राणायाम सबसे में अच्छे होते हैं? अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, और प्रारंभ में
कपालभाति क्रिया करें, बिल्कुल लेकिन उसका स्ट्रोक थोड़ा सा धीमा धीमा रखें, ओके। मध्यम या बिल्कुल। हम्म। तो इस प्रकार से जो है उसका लाभ उठा सकते ओके, और इसके जरिए पेशेंट्स ऑपरेशन की कंडीशन को भी अवॉइड कर सकते हैं बिल्कुल अगर इन कर बातों का सकते ध्यान रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर दिस वेरी वाइटल इनपुट्स। लेट द व्यूअर्स ऑफ दिस वीडियो बी बेनिफिटेड। थैंक यू वंस अगेन। सो दोस्तों, ये थे डॉक्टर नागेंद्र नीरज। अब इनका ऑफिस का समय हो चुका है। नाउ यू कैन सी इट्स अ ब्यूटीफुल नाइस सनसेट। We started our day with absolutely amazing shining morning sun in the morning. At around 4:30 we got up and then we started our morning practices, and now it is sunset time. It's a beautiful, nice, pollution free environment. So stay blessed, take care, and जैसा डॉक्टर साहब ने बोला, 4 चीज़ों पर ध्यान दीजिए: आचार, व्यवहार, विचार और अपना आहार। On this note, take care, bye bye.